प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और B2P सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कल देर रात की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे, बहुत सारे बच्चे कॉल किए थे कि सर B2P सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस जो है फिर से चेंज हो गया है। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को, सारे नोट्स ई बुक को प्रोवाइड कर दीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों के डाउट्स को क्लियर करना चाहूँगा कि अभी फिलहाल की बात करें तो आपके B2P सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब बच्चे पता नहीं कैसे कहाँ से जानकारी वगैरह प्राप्त करते हैं कि हाँ सर सिलेबस चेंज हुआ है। रात में बच्चे परेशान कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, सर अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स ई बुक वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए क्योंकि पूरा जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि आपका किसी भी प्रकार का B2P सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का अभी फिलहाल की बात करें किसी भी प्रकार का आपके सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है। अब चलिए मैं आपको लाइव तरीके से दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड्स का के लिए कि नोट्स दिया गया था और ये किस डेट में दिया गया था। लगभग ये देखिए आपका 4:47 9 जनवरी 2026 के डेट में दिया गया था। और इससे पहले भी बहुत सारे आपको नोट्स ई बुक वगैरह दिसंबर में ही आपको प्रोवाइड कर दिए गए थे। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस आपके B2P के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रहा होगा, सेम वही सारी चीज़ें हैं। आपका जो सिलेबस जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में आए थे तो जब आपका सिलेबस वगैरह चेंज हुआ था, क्योंकि पिछली बार आपका दूसरा सिलेबस था, इस बार आपका दूसरा सिलेबस बदला था, ठीक है। तो वही आपका सिलेबस है। अभी फिलहाल की बात करें 1-2 महीने 2.5 महीने के अंतराल में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आप चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को देख सकते हैं, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आपके सिलेबस में कहने का सीधा मतलब है कि आपके सिलेबस में किसी भी प्रकार का बदलाव वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का ये पहला आपका चैप्टर है, ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव मोशन। तो ये पहले ही जो आपका पहले ही बदला हुआ सिलेबस था, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में आए थे पूरी बदलाव वगैरह किए गए थे, वही जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे नोट्स वगैरह सारी ई बुक वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। आपके सिलेबस में फिलहाल में कोई चेंज, कोई अपडेट, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसको लेकर के बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर सिलेबस में तो चेंज हो गया है, अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स और ई बुक वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और आपके सिलेबस में फिर से एक बार रिपीट करके बताऊंगा कि आपके सिलेबस में अभी फिलहाल में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको लगे हाथों दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोट्स के नीचे जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में तो एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है, यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं आपको मैथमेटिक्स सेकंड का दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको चैप्टर वाइज देखिए हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें तो हिंदी से ही आपका काम चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश से तो इसमें पूरा करिए कि मतलब ही नहीं है, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं, जैसे आपका पहला है यूनिट कौन सा है, सार्डिक एंड आव्यू, ठीक है। अब इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, जैसे आपके 2x2 कली के ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में है, और 3x3 के बारे में है, 4x4 5x5, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जितना आपके सिलेबस में है और उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए काफ़ी परफेक्ट है, काफ़ी बेस्ट है। सारे चैप्टर वाइज, ये आपका पहला यूनिट हो गया। फिर हम दूसरे यूनिट की ओर चलते हैं। दूसरा यूनिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका देखिए समाकलन वाला हो गया। फिर आपको इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस, मतलब ये इस प्रकार से है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि चैप्टर वाइज आपके जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारी चीज़ों को एक एक करके दिया गया है। और यहाँ पे स्टेप भी लिख दिया गया है कि हाँ ये छठे टाइप का करिए के क्वेश्चन है, ये सातवें टाइप का देखिए टॉपिक 8, ठीक है, 8वां लिखा होगा, ये समाकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से है, तो ये 8वां टाइप का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इस चैप्टर से अगर 9वें टाइप का क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ पे आपको टाइप 9 देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ नीचे, ठीक है। टाइप 8 देखा, चलिए इसमें 8 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे। अब यूनिट नंबर 3 में आते हैं, अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण एवं संख्यात्मक विधियां। इसमें देखेंगे तो टॉपिक 1 अवकल समीकरण की परिभाषा और कोटि एवं घात क्या है, तो ये टॉपिक फर्स्ट हो गया। इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर टॉपिक सेकंड हो गया, इसी प्रकार से टॉपिक थर्ड, टॉपिक फोर्थ, टॉपिक फिफ्थ, मतलब जितने भी आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको सिंपल, सरल और आसान भाषा में सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप जाकर के प्ले स्टोर से पॉली टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई बुक, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF
या प्री बोर्ड का मॉडल पेपर इस बार का। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज में देखने को मिल जाएंगी। और जो बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि आपके सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। जो आप चीज़ें देख रहे हैं, बच्चे व्हाट्सएप पे भेजे भी थे मेरे पास कि हाँ ये देखिए ये पहले का है या अभी का है, तो आपका बहुत पहले ही, आपका 3-4 महीने पहले का ही वो चेंज हुआ है। और उसी हिसाब से अभी फिलहाल में आप पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी फिलहाल में आपका किसी भी प्रकार का आपके सिलेबस में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अगर कोई बदलाव होता है, कोई चेंज होता है, तो इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी होती है और मैं आपको सबसे पहले अपडेट करता हूं। तो आपको निश्चिंत रहना है। जो भी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है, इस हिसाब अपनी स्टडी वगैरह कीजिए। ये आपके सारी चीज़ें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।